हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बिजनेस रिस्क। सो वी ऑल नो अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस है क्या? बिजनेस का मतलब वो ऑक्यूपेशन कोई भी हो जिसको हम क्यों करते हैं, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ताकि हमें प्रॉफिट हो। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस तो ही शुरू करता है क्योंकि उसका विजन होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसे तो नहीं है ना वो स्मूथली हो जाएगा, बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जैसे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो यही है कि बिजनेस करते हुए हमें रिस्क बड़ी फेस करने पड़ते हैं। तो लेट स्टार्ट। बिजनेस रिस्क है क्या? कहते देयर आर ऑलवेज रिस्क इन द बिजनेस। बिजनेस में हमेशा से रिस्क प्रेजेंट होते ही होते हैं। बिजनेस रिस्क आते क्यों हैं, क्यों जनरेट होते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकल, नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन कॉजेज। अब जो एक बिजनेसमैन है वो हमेशा से ट्राई करेगा कि वो जो भी रिस्क है उसको कम से कम कर सके, उसको मिनिमाइज़ कर सके, बट कोई भी बिजनेसमैन उसे फुली अवॉइड नहीं कर सकता। अब जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं फ्यूचर में, अब देखो बिजनेस रिस्क आएगा क्यों? अब देखो, सिंपल सी बात, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। हम फ्यूचर में क्या है क्या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, बट जो बिजनेसमैन है वो आज के डिसीजन तो लेगा ना, तो वो फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पशंस और प्रिडिक्शंस बना लेता है कि हाँ, आई थिंक बिजनेस में इस चीज़ की डिमांड फ्यूचर में जाके ज़्यादा होगी। तो वो आज डिसीजन लेता है कि वो इस चीज़ की प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे। अब हमें तो नहीं पता उसकी ये ली हुई अजम्पशन और प्रिडिक्शन फ्यूचर में जाके राइट प्रूफ होगी कि नहीं। तो वो क्या करता है, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज़ आती हैं उसके कारण बहुत सारे रिस्क अराइज होते हैं बिजनेसमैन को, और दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज। अब वो उसको मिनिमाइज ही कर सकता है, कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ही उसे अवॉइड कर सकता है। तो समझ आया कि बिज़नेस रिस्क कैसे जनरेट होंगे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में बड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। तो बिजनेसमैन फ्यूचर को देखते हुए कुछ असम्पशंस, प्रिडिक्शंस लगा के उसके बेसिस पे आज के जो भी प्रेजेंट डिसीजंस हैं वो लेता है। अगर उसके वो डिसीजंस सही प्रूफ होते हैं तो अच्छी बात है, उसे प्रॉफिट्स होंगे। अगर उसके फ्यूचर वाले नहीं होते सही प्रूफ तो उसको वही लॉस हो जाता है। उसको हम क्या बोल देंगे? बिजनेस रिस्क। एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बोला फाइनेंशियल लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है। फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड मान लो नहीं है जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन आज कर रहे हैं, तो गया हमारा पैसा, फाइनेंशियल लॉस। आगे क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, हमारी मशीन्स टूट गई, हमने नवी लेनी है, न्यू लेंगे तो रिस्क आ गया। लॉस ऑफ गुडविल, हमारी गुडविल, रेप्यूटेशन बिजनेस की बनी बनाई अगर ख़राब हो जाए तो रिस्क है। चेंज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे रिस्क हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब देखते हैं बिजनेस रिस्क की नेचर क्या है। सबसे पहला पॉइंट कहते बिजनेस रिस्क राइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अब ये तो हमने उसमें ही किया है ना, फर्स्ट पॉइंट में पीछे किया मीनिंग में, कि बिजनेस रिस्क अराइज ही क्यों होते हैं? क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं फ्यूचर में। कहते बिजनेसमैन हमेशा से ट्राइज टू प्लान हिज एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। अब मैंने वही बताया था ना पीछे आपको कि जो बिजनेसमैन है वो फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शंस लगा लेता है, अजम्पशंस, और उसके बेसिस पे अपने आज के डिसीजंस लेता है। बट फ्यूचर कहते ऑलवेज अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में होना क्या है, नहीं होना। और जो भी हमने अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस लगाई हैं उसके बेसिस पे जो भी वो डिसीजंस लेगा, हो सकता है कि वो सही प्रूव हो सकता है कि वो सही प्रूव ना भी हो। जैसे अनसर्टेनिटीज़ फ्यूचर में आती कैसे हैं? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई, कंज्यूमर की प्रेफरेंस और टेस्ट बदल गई, है ना, प्रोडक्ट के प्राइसेस में बदलाव आ गया। अगर हम कोई प्रोडक्ट पहले क्या बेच रहे थे, ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे, अब उसका ही हमने प्राइस बदल दिया, या गवर्नमेंट की तरफ से आ गया कि इस रेट से ज़्यादा तो आपने बेचना ही नहीं है, अब प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ गया, तो वो रिस्क, ये हो गया पहली। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। वो तो हमने सबने सुना ही है कि हायर द रिस्क द हायर विल बी प्रॉफिट्स एंड लोअर द रिस्क लोअर विल बी प्रॉफिट्स। तो बिजनेस में रिस्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। कहते हैं रिस्क इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। हर एक बिजनेसमैन है, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर होगा। हर एक बिजनेसमैन वही ट्राई करेगा कि इसको हम मिनिमाइज़ करें, बट वो इसको फुली अवॉइड नहीं कर सकता। और ये बात बड़ी अच्छी कही गई है कि जितने ज़्यादा तुम रिस्क लोगे बिजनेस में उतने ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट्स होंगे, और जितने कम रिस्क लोगे उतने ही कम प्रॉफिट्स होंगे आपको।
अब थर्ड नेचर पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब आपको कितना रिस्क हो रहा है, कितना रिस्क के कारण आपको लॉस होगा, वो डिसाइड करेगा आपकी बिजनेस का नेचर और साइज। कैसा आपका बिजनेस है, अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगा, या अगर किस तरह की आप बिजनेस में आइटम्स में डील कर रहे हो, है ना। वो देखो, कहते जो रिस्क की डिग्री है वो डिपेंड करती है आप कैसा बिजनेस चलाते हो। जैसे एग्जांपल से समझाया उन्होंने कि अगर आप एक पर्सन जो डील कर रहा है फैशन आइटम्स में, अब फैशनेबल आइटम्स, नो डाउट हर साल फैशन बदलता है, साल तो मैंने बहुत कह दिया, अब तो हर हफ्ते में कुछ नया लो, हर महीने में कुछ नया लो। तो अब उन्होंने वही बात बोली है, कौन सी बोली, कि जो रिस्क की डिग्री है वो डिपेंड करती है नेचर और साइज पे। जैसे एक पर्सन जो फैशन आइटम्स में डील करता है उसको रिस्क क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फैशन है वो बदलता ही रहता है। और अगर देखें एक पर्सन जो डील कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड गुड में, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जिसको हम कॉन्स्टेंटली परचेज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी थी, फ्लोर हो गया है ना, जिसको हम आटा बोलते हैं, और साल्ट हो गया। अब हम ये तो नहीं बोलते कि जी आटे में फ्लेवर दिखाओ, जी साल्ट कौन सा है आपके पास, है ना, इसके कौन से फ्लेवर है। अब ये तो जो है खरीदना ही खरीदना है। तो इसमें एज कंपैरेटिव अगर देखें तो फैशनेबल आइटम्स से स्टैंडर्डाइज आइटम्स में जो रिस्क है वो क्या है, कम है। अब देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट की प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। हमने सेम पढ़ा ना, जितना तुम रिस्क लोगे उसका रिवॉर्ड क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट, और उतना ही होगा जितना आपने रिस्क लिया। अब कहते हैं जनरली कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। एक बिजनेसमैन है, बहुत सारी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को फेस करता है, इफ़ ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक द रिस्क, अगर वो रिस्क लेने के लिए ही नहीं तैयार, तो उसको जो प्रॉफिट्स है वो भी रिवॉर्ड्स की फॉर्म में नहीं मिलेंगे इतने। तो ज़्यादा प्रॉफिट्स लेने के लिए उसको लॉसेस और रिस्क भी ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम ने नेचर पढ़ी, अब पढ़ेंगे हम कॉजेज़। क्या पढ़ेंगे अब हम, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, कि ये है क्या कॉजेज़। सो फर्स्ट कॉज आता है हमारे पास, ये कितने टाइप्स के हैं, टोटल 5 कॉजेज़ हैं हमारे पास बिजनेस रिस्क की। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल कॉजेज़, नेचुरल कारण। कॉजेज़ तो समझते हो ना, कारण किसी चीज़ का। तो वो कहते हैं सबसे पहला कारण क्या आता है हमारे पास बिजनेस में रिस्क राइज होने का, नेचुरल, नेचर। हमें नहीं पता क्या है, वो नेचुरल है। देखो, कहते हैं नेचुरल कॉजेज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर आज ही अर्थक्वेक आ गया, ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में तो नहीं है। फ्लड आ गया, हम ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल्स में तो नहीं है ना। तो कहते हैं नेचुरल कॉजेज़ वो कारण होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। ये जो कारण है, ये जो कॉजेज़ हैं बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। जैसे उन्होंने बोल दिया अर्थक्वेक, फ्लड आ गया, ड्राउट है ना, मतलब सूखा पड़ जाता है एकदम से। तो इन चीज़ों को हम तो नहीं ना कंट्रोल कर सकते। अब इन चीज़ों के कारण बिजनेस को लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एम्प्लॉयज़। कहते हैं ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ह्यूमन बिजनेस रिस्क। ह्यूमन कॉजेज ऑल्सो स्टॉपेज ऑफ द वर्क ड्यू टू पावर फेलियर और द मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसिंग। वही बात बोली उन्होंने कि ह्यूमन कॉजेज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं बिजनेस रिस्क के लिए। ह्यूमन कॉजेज़ क्या करते हैं, काम को, कई बार काम रुक जाता है ना, ह्यूमंस के कारण जो एम्प्लॉयज़ हैं काम रुक जाता है। कई बार अगर हम बोलें पावर ही नहीं है ना, ये इन सारी चीज़ों से। जैसे उन्होंने बोला ह्यूमन है जो एम्प्लॉय लगा हुआ है हम आपके बिजनेस में, केयरलेसनेस, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया, केयर ही नहीं की, है ना, बड़ा लापरवाह सा होकर काम किया, उसके कारण हमें रिस्क हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, और डिसऑनेस्टी तो चलो है ही, है ना, ये तो ह्यूमन फैक्टर ही है, हम नहीं चेंज कर सकते इसको। अब थर्ड कॉज आता है इकोनॉमिक कॉज रिलेटेड टू द मनी। अगर हम बोलें इकोनॉमिक कॉज, कहते हैं ये भी लॉसेज ले आता है, मार्केट कंडीशंस की वजह से होते हैं, बट इकोनॉमिक लॉस, जैसे कि चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटी। अब हमें नहीं ना पता इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, या जो भी इकोनॉमिक कंडीशन इसकी वजह से भी आ जाता है। जैसे रिसेशन का पीरियड है, अब रिसेशन तो समझते हैं, हमने ट्रेड साइकिल सारा पढ़ा है ना, बूम है ना, बूम आ जाता है, रिसेशन, डिप्रेशन, वो वाला पीरियड उसकी वजह से आ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, पीरियड ऑफ रिसेशन ऑल्सो गिव्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल्स देखो, डिमांड में फ्लक्चुएशन आ गई, कंज्यूमर आज कुछ मांग रहे थे कल कुछ और मांगने लग गए। अब सपोज करो आज कोका कोला की
डिमांड ज़्यादा है, कल ना हो, तो आज जो कंपनी या जो भी है ना शॉप्स हम बोलें कोका कोला में डील कर रही हैं, जिन्होंने ये रखे हुए हैं, तो फ्यूचर में उनको कितना लॉस होगा। कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, है ना, कोई और नया कॉम्पिटिटर आके हमारे जैसा सामान बेचने लग जाता है, हमारे से गुड क्वालिटी भी हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है। कंपटीशन के कारण बिजनेस रिस्क राइज हो जाएगा। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई ही नहीं है, जितनी चाहिए उतनी है ही नहीं, तो ये सारे कारण कौन से उसमें आ जाते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ में क्या बोला उन्होंने कि देयर में भी टेक्निकल, फिजिकल और है ना मैकेनिकल अदर रीजन्स होते हैं जिसके कारण बिजनेस रिस्क राइज होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है फिजिकल इसकी कॉजेज़ की, जैसे वो कह रहे हैं मैकेनिकल फेलियर इन मशीन, हमारी मशीन में ही कोई ख़राबी आ गई, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना इसमें नेचर का कसूर है, ना ही इसमें ह्यूमन का कसूर है, ना ही इकोनॉमिक है ना कोई है इसमें, तो ये तो ऑटोमेटिकली है। अब हमारी मशीन ही ख़राब हो गई, तो इसमें हम क्या करें। फिर एक हमने केयर नहीं रखी, मशीन्स को डेप्रिशिएट हो गई, कितने साल से हम वही मशीन यूज़ कर रहे हैं, वियर एंड टीयर के कारण वो ही डेप्रिशिएट हो गई, तो ये सारे क्या आ गए फिजिकल कॉजेज़ में। तो इनको ठीक करने के लिए वही रिपेयर है ना, मेंटेनेंस, ये सब चाहिए। अब आता है फिफ्थ हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज़, है ना, विच इज़ रिलेटेड टू दी पॉलिटिक्स, है ना, गवर्नमेंट आ जाएगी, रूलिंग पार्टीज आ जाएंगी। कहते हैं पॉलिटिकल कॉजेज अराइजेस ड्यू टू अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। पॉलिटिकल कॉजेज क्यों अराइज होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो स्टेबल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं, अनस्टेबल होती हैं। एंड आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टीज़, और जो रूलिंग पार्टीज़ मतलब जो पार्टीज़ रूल करती हैं कंट्री में, उनकी भी आइडियोलॉजी की वजह से ये होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी है वो बड़े चेंजेस लेके आती है, कितनी बार, अब कोई एक सरकार आती है वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, दूसरी आती है उसको पहली वाली पॉलिसी में कोई ख़राबी दिखती है तो वो दूसरी अपनी नहीं दे देती है, तो इन सब चीज़ों में बिजनेस तो अफेक्ट हो रहा है ना। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जनता पार्टी आई थी, उसने क्या कर दिया, फोर्स्ड द क्लोजर ऑफ द कोका कोला बिजनेस इन इंडिया। जनता पार्टी आई, उसने कोका कोला का बिजनेस ही ठप करवाना ज़रूरी समझा, तो देखो कोका कोला के साथ जो कंपनीज डील कर रही होंगी उनको कितना लॉस हुआ होगा। इन्होंने तो अपना सुना दिया, बट बिजनेस ने पीछे कितना रिस्क फेस किया उसका तो है ना। तो ये हमने पढ़े कॉजेज़। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मेनली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल होते हैं जिसको हम इंश्योर्ड करवा लेते हैं, नॉन इंश्योरेबल जो इंश्योर्ड हो ही नहीं सकते। देखो लेट्स स्टार्ट इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या है, कहते देयर आर सम रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आफ्टर गेटिंग दैम इंश्योर्ड। कुछ रिस्क वैसे हैं अगर हो जाते हैं, अगर रिस्क के कारण लॉस हुआ तो उनको हम कंपनसेशन उनकी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, मीन्स वो इंश्योर्ड हो सकती हैं। व्हेन सम रिस्क आर इंश्योर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, अगर हमने वो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करवा लिए तो अगर लॉस होगा हमें तो जो फर्म है वो हमें क्या देगी, कंपनसेशन देगी। तो ये वो रिस्क हो गई जिनको हम इंश्योर्ड करवा सकते हैं। तो देखिए कौन से वो रिस्क हैं जिसको हम इंश्योर्ड करवा सकते हैं। जनरली नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज से जो भी बिजनेस रिस्क राइज होंगे उनको हम इंश्योर करवा सकते हैं। नेचुरल कॉजेज हमने कौन से पढ़े थे, जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड हो गई है ना, बोले फायर लग गई, ये सारे वाले कॉजेज़। अगर हमें ऐसे ही हमारी अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण, थेफ्ट के कारण, है ना, फायर के कारण हमारी गुड्स को कोई भी नुकसान होगा, जो भी बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उनकी इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका कंपनसेशन ज़रूर देगी। अब बिजनेसमैन कैन टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, वो ले सकता है कौन से लॉसेस के अगेंस्ट, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा जो भी है। ये तो है इंश्योरेबल, जिसको हमने इंश्योर करवा लिया बिजनेसमैन ने। अब वो कौन से रिस्क हैं जिसको हम इंश्योर्ड नहीं करवा सकते, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, वो वाले रिस्क जिसको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं अवेलेबल, जिसकी हम कंपनसेशन क्लेम कर ही नहीं सकते, जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती ही नहीं, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी ही नहीं प्रोटेक्शन, वो कौन से रिस्क है, नॉन इंश्योरेबल। इसमें कौन से आ जाते हैं, इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेज़। अब ह्यूमन कॉजेज़ वही है, ह्यूमन कॉजेज़ क्या थी, अब किसी की डिसऑनेस्टी है, अब किसी ने केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, भाई इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी तुम्हें पैसा। अब फिजिकल कॉजेज़, तुम्हारी मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है ना, तुम्हारी मशीनरी में मैकेनिकल फेलियर आया है, तुम्हारी मशीन डेप्रिशिएट हुई है, तुमने नहीं केयर रखी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी तुम्हें पैसा।
तो कहते हैं बिजनेसमैन कैनॉट गेट कंपनसेशन इफ़ सेल्स गो डाउन ड्यू टू द कंपटीशन। अब कंपटीशन आ गया है ना मार्केट में, अब कंपटीशन के कारण तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, तुम्हारी सेल्स डाउन होगी, इकोनॉमिक कॉज आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि कंपटीशन है। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कुछ नहीं देगी और ना ही तुम कुछ क्लेम करने के लिए जा सकते हो। वैसे ही कहते लॉसेस अगर तुम्हें आएंगे ह्यूमन नेग्लिजेंस के करके, है ना, ह्यूमन मतलब जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उन्होंने लापरवाही बदली, उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने केयरलेसनेस दिखाई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी तुम्हें पैसा? ये ह्यूमन कॉजेज़ में आ गया। तो आज हमने गाइस पूरा टॉपिक कवर किया बिजनेस रिस्क का। क्या बिजनेस रिस्क है, क्या बिजनेस रिस्क की एग्जांपल्स, उसके नेचर क्या थे, जो हमने ये 4 पॉइंट पढ़े थे। फिर हमने इसके कॉजेज़ किए, 5 टाइप्स के थे जो। फिर हमने क्या किया, इसके टाइप्स जो थे इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। आई होप कि आपको सारे गाइस ये वीडियोस पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।